और एक तब सिद्ध कीजिए कि लिमिट जिसमें x का मान 2 की ओर अग्रसर है, x f2 माइनस 2 fx, और उसके बटे में x माइनस 2 किसके बराबर लेके आना है, हमें 2 के बराबर लेके आना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा यहाँ पर देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम अनिधारी रूपों को लिखेंगे। देखिए हमें पता है 7 अनिधारी रूप होते हैं। अनिधारी रूप ये लिख देता हूं मैं यहाँ पर। ये 7 अनिधारी रूप होते हैं, जिसमें पहला होता है 0/0, उसके बाद होगा अनंत बटा अनंत, उसके बाद होगा अनंत माइनस अनंत, उसके बाद होता है 0 गुणा अनंत, उसके बाद होता है 1 की घातांक अनंत, उसके बाद होगा अनंत की घातांक 0 और 0 की घातांक 0। तो इनमें से यदि कोई रूप सीमा में आता है तो हमें सीमा को आगे हल करना पड़ता है। ये बात समझिएगा, समझ जाइए आप। उसके बाद यदि सीमा में हमें ये दो अनिधारी रूप मिलते हैं, कौन से, ये दोनों रूप, तो इस स्थिति में हम एल हॉस्पिटल नियम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर क्या लगाते हैं हम, एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल्स नियम। तो ये भी आप याद रख सकते हैं इसके लिए। तो इस प्रश्न में हम इन दोनों बातों की मदद लेने वाले हैं। आइए प्रश्न में जो दिया है सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। देखिए हमें क्या क्या दिया है। हमें कुछ मान दिए गए हैं। सबसे पहले f2, f2 का मान दिया गया है 4। उसके बाद f डैश 2, f डैश 2 का मान कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। ये दो बातें दी गई है। अब हमें जो सिद्ध करना है हम उसका क्या करते हैं, बायां पक्ष ले लेते हैं। तो मैं इसका बायां पक्ष लेता हूं और इसे हल करता हूं। तो बायां पक्ष क्या है हमारे पास, ये है लिमिट x का मान किसकी ओर अग्रसर है, 2 की ओर अग्रसर है। ये होगा x, यहाँ पर हो जाएगा f2 माइनस ये होगा 2 fx, और बटे में कितना आ जाएगा, x माइनस 2। अब हम इसमें x का मान 2 रख के देखते हैं। यदि हमने इसमें x का मान 2 रखा तो देखिए क्या मिलेगा, ये हमें अंश में 0 मिलेगा और हर में भी 0 मिल जाएगा। अर्थात ये कौन सा रूप हुआ, ये 0/0 रूप हुआ। और यदि 0/0 रूप है तो यहाँ पर हम एल हॉस्पिटल नियम का प्रयोग कर सकते हैं, जो क्या कहता है कि अंश का भी अवकलन कर दीजिए और हर का भी अलग से अवकलन कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि यहाँ पर एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल्स नियम से, नियम से हम क्या करेंगे, इसको मैं फिर से लिखता हूँ, इसका बायां पक्ष यहाँ लिख देता हूँ मैं फिर से, बायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर क्या हो जाएगा, यह है लिमिट x का मान किसकी ओर अग्रसर है, इसमें 2 की ओर अग्रसर है। अब हम अवकलन करेंगे तो देखिए x का अवकलन कितना हो जाएगा, x का अवकलन हो जाएगा 1, तो 1 गुणा क्या हो जाएगा, ये f2, उसके बाद माइनस 2 fx का अवकलन करेंगे तो हमें पता है fx का अवकलन क्या होगा, f डैश x, और बटे में देखते हैं, बटे में x का अवकलन कितना हो जाएगा 1, और 2 का अवकलन कितना हो जाएगा 0। तो ये हमने इसको लिख लिया है। अब यहाँ पर हम x का मान 2 रख लेते हैं, सीमा में मान रख सकते हैं हम। तो यहाँ बराबर, देखिए बायां पक्ष बराबर चल रहा है तो क्या मिलेगा हमें, सबसे मिलेगा 1 गुणा f(2), तो f(2) ही मिल जाएगा यहाँ पर। तो f(2) माइनस यहाँ देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, 2 गुणा f डैश 2 मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, और गुणा में आ जाएगा f डैश x के स्थान पर क्या रखेंगे हम, 2 रखेंगे, और बटे में 1 लिखने की अब हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो बराबर, अब देखिए प्रश्न में हमें f2 का मान कितना दिया है, प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमें f2 का मान दिया हुआ है 4 और f डैश 2 का मान दिया हुआ है 1। ये दोनों ही मान हम यहाँ पर रख सकते हैं। मैं रख लेता हूँ। इसका मान कितना दिया हुआ है बच्चों, फिर से देख लेते हैं। इसका मान कितना दिया हुआ है 4, तो ये रख लिया मैंने, इसका मान 4 माइनस ये है 2, और f डैश 2 का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। अब 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, 2, और 2 क्या है हमारा, दायां पक्ष है। तो यहाँ पर लिख दिया हमने दायां पक्ष। तो लिख सकते हो आप सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।